चलो बैठो बैठो। कौन चला? देखो हम लोग को पढ़ना है बीटी ग्राफ। अब ध्यान से समझो जरा। वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चेहरा नहीं आ रहा है आपको। ब्लैक ब्लैक सा लग रहा होगा ना? तो पर्दा खोलो जरा पीछे का। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई हो गई, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे, ये मान लेते हैं इंक्लिनेशन एंगल थीटा। ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी v2 और यहाँ की वेलोसिटी क्या हुई v1। यहाँ का टाइम ये t2 टाइम हो गया और यहाँ का टाइम t1। बिल्कुल जैसे बीटी ग्राफ में स्लोप निकालते थे। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां पे बीटी ग्राफ में परपेंडिकुलर पे डिस्टेंस थी, बीटी ग्राफ में परपेंडिकुलर पे क्या है वेलोसिटी। अब हमको परपेंडिकुलर निकालना है ये चीज, तो इसमें से क्या माइनस करें? v2 माइनस v1। तो हमारी ये डिस्टेंस पता चल जाएगी और यही क्या है परपेंडिकुलर। बेस निकालने के लिए हमको ये बेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ का जो बीटी ग्राफ का स्लोप है, बीटी ग्राफ का जो स्लोप है ये निकलेगा m इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1। ये स्लोप हो गया। याद करो dt ग्राफ में जो स्लोप निकाला था वो था d2 माइनस d1 अपॉन d2 माइनस d1। ये था। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। इसलिए dt ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। हमने लिखाया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये m इक्वल टू यहाँ पे हम अगर बीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? एक्सेलरेशन। डालो हेडिंग डालो बीटी ग्राफ, उसमें पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखिए उसमें स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। बीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। सेम चीज है, बस वहां ऊपर डिस्टेंस थी, यहाँ ऊपर वेलोसिटी। वहां पे y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते थे, यहाँ y एक्सिस पे वेलोसिटी। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, वही तरीका। और फॉर्मूले के हिसाब से वहां डिस्टेंस निकल, वहां वेलोसिटी निकल रही थी, यहाँ क्या निकल रहा है? एक्सेलरेशन। लेकिन बीटी ग्राफ से एक और चीज हम निकाल सकते हैं। बीटी ग्राफ का केवल एक ही यूज है वेलोसिटी निकालना, लेकिन बीटी ग्राफ के दो यूज हैं। एक तो पहला एक्सेलरेशन निकालना और दूसरा हम लोग बीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया एरिया कैसे निकलेगा एरिया, अभी हम एग्जांपल समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ लिख लो एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ का एरिया क्या बताएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया निकालने के लिए हम लोगों के पास तीन तरह की फिगर ग्राफ में मिलेगी आपको। ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, या रेक्टेंगल मिलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रिपेजियम मिल सकता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तीनों फॉर्मूले अभी हम लिखवा दे रहे हैं, पहले इतना नोट कर लो और ये ग्राफ बना के ये स्लोप का फॉर्मूला लिख लो। इतना काम करो VT ग्राफ में। VT ग्राफ में इतना काम करिए, फिर आगे बताते हैं। दिव्यांशी को लड़की है, तुम हो दिव्यांशी? ब्लैक आ रहा अरे ठीक। पावर बैंक नहीं लाइट बजा के आपको पहले से सोच सकते हैं। महेश? नहीं, पहले से आपको उसको सेट करना। हाँ कल से करेंगे। चलो कर लिख लिया बेटा? यस सर। अब देखो डिलीट करें इसको। यस सर। 2 मिनट अब देखो अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया एरिया, एरिया ऑफ VT ग्राफ, ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को ग्राफ में तीन तरह के फिगर्स मिलेंगी, ठीक है? इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो हम बता रहे हैं तीन फिगर ही मिलेंगी, तीनों के फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। पहली चीज आपको ट्रायंगल मिल सकता है ग्राफ में, ट्रायंगल 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 का एरिया फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। नोट करते हो जल्दी फटाफट। दूसरा रेक्टेंगल मिल सकता है, रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तीसरा हमें ट्रेपेजियम मिल सकता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल का सिंबल ये होता है पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये तीन तरह की फिगर मिलेंगी, ठीक? तो VT ग्राफ से दो चीजें निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालेंगे, ठीक? समझ में आ गई बात? अब हम एक इसका एग्जांपल समझाने जा रहे हैं। उसी एग्जांपल से दोनों चीजें सीखनी है आपको, एक्सेलरेशन भी निकलवाएंगे हम और डिस्प्लेसमेंट भी निकलवाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है, इसको लिख लिया नोट कर लिया? अब देखो जो जैसे मैंने DT ग्राफ में समझाया था, VT ग्राफ में समझ लो
अगर ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। वहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो दिस शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए, अगर बीटी ग्राफ कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर बीटी ग्राफ कर्व है, कर्व्ड है, तो दिस शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। अगर बीटी ग्राफ, if the BT graph is parallel to the time axis, ना वेलोसिटी तो है ही इसकी, वो डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी, वो वहां स्टेशनरी था। अगर मान लो ये वैल्यू बेटा 30 है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो 0 सेकेंड पे भी 30 था, 5 पे भी 30 है, 6 पे भी 30 है। क्या है ये? वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब वो 30 की स्पीड से चल रहा है लगातार, 30 की स्पीड से चल रहा, रुका नहीं है वो। इस ग्राफ का मतलब ये मत समझना कि स्टेशनरी है। इस ग्राफ का मतलब ये है कि वो चल तो रहा है ना, लेकिन ना तो स्पीड बढ़ा रहा है ना स्पीड कम कर रहा है। मतलब एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ना गाड़ी को एक्सीलरेट प्लस कर रहा है ना माइनस कर रहा है, लेकिन गाड़ी मूव कर रही है। डीटी ग्राफ में, ये डीटी ग्राफ था, ये मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, डिस्टेंस नहीं बदल रही, मतलब बॉडी एट रेस्ट। लेकिन यहाँ डिस्टेंस बदल रही है, यहाँ वेलोसिटी है उसकी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा। इसका मतलब ये दिस ग्राफ शोज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। दिस ग्राफ शोज 0 एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन 0 का मतलब ना तो स्पीड घट रही है ना स्पीड बढ़ रही है, सेम स्पीड से वो चलता चला जा रहा है। और डीटी ग्राफ अगर ऐसे ही होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी एट रेस्ट। वहां पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे क्या चीज 0 है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन 0। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये नोट कर लिया। अच्छा, एक ग्राफ और इसका है, अगर बीटी ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही, ग्राफ रिवर्स हो गया। इसका मतलब टाइम के साथ साथ उसने स्पीड कम कर दी, इसका मतलब ब्रेक्स लगाए उसने, ब्रेक्स लगाए, स्पीड स्लो हो रही है। और स्लो हो रही है तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हमने दूसरा टर्म क्या बताया था, रिडक्शन नहीं, रिटार्डेशन। क्या बोला था हमने, रिटार्डेशन। तो दिस ग्राफ शोज रिटार्डेशन। ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। बनाओ, चावल ग्राफ बनाओ फटाफट। बन गया? बनाओ बेटा। अब इसका एक एग्जांपल हम कराने जा रहे हैं, ये तुम लोग करोगे। अगर डीटी ग्राफ समझ में आ गया है तो बीटी ग्राफ भी कर लोगे, क्योंकि स्लोप यहाँ पे भी निकालना है। एरिया वाला पोर्शन हम बताएंगे, ठीक है? हो गया? यस सर। माइनस माइनस v निगेटिव हो गया, क्या नहीं समझ रहा? पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
खोल के देख लो उधर। क्यों कहाँ गए इलायची? समझ में आया? समझ में आया बेटा? नोट कर रहे हो तुम पंडित जी? अच्छा देखो, चलो भाई चुप रहो। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ये देखो, ये मान लेते हैं हम लोग ग्राफ है, ठीक है। देखो ये इधर को हम मान रहे हैं एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? वेलोसिटी ली है मीटर पर सेकंड। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं सेकंड्स में, ठीक है। ये ओरिजिन हो गई। ये हम लोग मान लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 120, 140, यहाँ पे ले लो 5, 10, 15, 20, 25, 45। ये कर लिया। बनाते रहो ग्राफ साथ में, सब लोग बनाते रहो बेटा। ग्राफ कॉपी है सबके पास? नहीं है? कहाँ पे है? ग्राफ पे बनाओ। ग्राफ कॉपी नहीं है? चलो अभी रफ बना लो, बना लेना। चलो जल्दी से देखो, यहाँ पे हो गया आपका एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक ग्राफ ये बना ऐसे 60, एक पॉइंट ये लिया, ये ग्राफ हुआ 25 में 60। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया मैंने। अब ये इसका क्वेश्चंस हैं, फाइंड एक्सेलरेशन इन पहला फर्स्ट 15 सेकेंड, फर्स्ट 15 सेकेंड्स, सेकेंड पार्ट between 15 to 25 seconds, between 15 to 25 seconds. Third, between 25 to 40 seconds, between 25 to 40 seconds. ठीक है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम बताते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन पहले फर्स्ट 15 सेकंड में निकालना है, मतलब यहाँ तक निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन चाहिए, इसको मार्क कर दो। इसको मान लेते हैं A, B, C, D। AB पार्ट का मतलब हो गया 15 सेकंड में एक्सेलरेशन, BC पार्ट का मतलब हो गया 15 to 25 और CD पार्ट का मतलब हो गया 25 to 40 सेकंड। अब एक एक पार्ट करो, सब लोग करो एक एक पार्ट। पहला पार्ट करो पहले। 4 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड के बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तुम लोग नहीं समझ आ रहा बेटा, बताएं? सर सेकंड का 0 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आ रहा? हाँ? तुम आज ही से आए हो क्या? न्यू एडमिशन है? हाँ। पहले से ही लेकिन आए। तो अभी कहाँ एकदम समझ में आ जाएगा? तुम फ्री पीरियड में आना मेरे पास, समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा हम समझा देंगे, ठीक है? आगे समझ आ गया बेटा? समझाएं? चलो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, समझो, हम समझा रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 15 सेकंड में बताना है। फर्स्ट 15 सेकंड में, जिसको नहीं आ रहा है देखो, जिसने कर लिया अच्छी बात है। ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0। टाइम की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट, यानी v1 इक्वल टू 0 और t1 इक्वल टू 0। ठीक है? यहाँ पे टाइम कितना है? जहां से हमने स्टार्टिंग की है वहां पे टाइम कितना है? 0। ये लिख दिया मैंने, ठीक? समझ में आ गया? आप देखो ग्राफ कहां पे एंड कर रहा है? 15 सेकंड पे एंड कर रहा है। कहां तक का पूछा है मैंने? 15 सेकंड तक। इसका मतलब ये टाइम कौन सा है? t1 है कि t2 है? t2 है, यानी टाइम t2 कितना बोल रहा है? 15 सेकंड। अब हम 15 सेकंड पे वेलोसिटी देख लें कितनी है? 15 पे वेलोसिटी कितनी है? ये 60। तो ये कौन सी वैल्यू है? v1 की v2? v2 60 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? देखो ऊपर से 60। तो v2 की वैल्यू क्या हो गई? 60। अब स्लोप का फॉर्मूला लगा दो बेटा, v2 माइनस अपॉन t2। कितना आया आंसर? 60 माइनस 0 अपॉन 15 माइनस 0। 60 बाई 15 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इसका। नोट करो, जल्दी नोट करो, दोनों पार्ट करा दें। बिटवीन 25 टू 40 सेकेंड। सेकेंड वाले में 0 आंसर आएगा। सेकेंड वाले में क्या आएगा? सेकंड वाले में 0 आएगा। ये लोग यहाँ पे कवर करने आए हैं, कोई और ना, मेरे काम वही है। चलो बेटा BC में निकाल लोगे तो वो 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा रहा है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे टाइम क्या है? 25। तो t1 कितना हुआ? 25। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 60, यानी v1 कितना हुआ? 60। v1 60, t1 25। फिर आ जाओ जहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 40 पे। तो t2 कितना हुआ? 40। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 120, यानी v2 कितना हुआ? 120। v2 हो गया 120, v1 कितना था? 60 और t1 था 25 और t2 कितना था? 40। बस v2 माइनस v1 और t2 माइनस। तीनों एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हम कल सिखाएंगे, ठीक है? जाइए। पढ़ाएंगे नहीं दिया क्या? अच्छा आज कहाँ क्लास? हाँ सर जी।